जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ऋतिक यूट्यूबर्स में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि हम आप लोग को क्लास 9 का सोशल का सिविक्स पढ़ा रहे थे, डेमोक्रेसी चैप्टर, तो आज हम लोग आगे का कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी पढ़ चुके थे। ठीक, अब आगे हम लोग का क्या टॉपिक है जो समझिएगा। आज का हम लोग का टॉपिक है अल्टरनेटिव टू डेमोक्रेसी। देखिए, डेमोक्रेसी के अलावा और भी बहुत सारे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक ना। उसके अलावा, डेमोक्रेसी के अलावा और भी बहुत सारे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिसमें से एक गवर्नमेंट जो होता है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मोनार्की है। क्या है? मोनार्की। तो मोनार्की किसको कहते हैं? तो मोनार्की वैसे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को कहा जाता है जहां पे जो है शासन जो है राजा और रानियों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राजा और रानियों के द्वारा किया जाता है। ठीक, देखिए क्या लिखता है, मोनार्की इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक, वेयर वन पर्सन रूल्स, मतलब एक ही पर्सन रूल करता है, जो कौन होता है? किंग, या हो सकता है या तो क्वीन हो सकता है, या तो किंग हो सकता है या तो क्वीन हो सकता है। और क्या बोलता है, सारा काम जो है वही रूलर करता है। मतलब जैसे में लॉ मेकर का, एग्जीक्यूटिव का, जज का, मिलिट्री कमांडर का, मतलब सारे के सारे काम जो है वो कौन करता है? वही राजा के द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि सारा पावर किसके पास रहता है? उसी के पास रहता है। ठीक, अब आगे समझिएगा टाइप्स ऑफ मोनार्की। अब मोनार्की में भी टाइप्स होते हैं, ठीक, जिसमें को एक को बोला जाता है एब्सोल्यूट मोनार्की और एक को बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। एब्सोल्यूट मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, मोनार्की के ही क्या है? टाइप्स है। और मोनार्की किसको बोलते हैं? जिसमें राजा और रानियों के द्वारा क्या किया जाता है? शासन किया जाता है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है मोनार्की में जो है सऊदी अरब आता है। ठीक, अब आगे देखिएगा। अब देखिए हम लोग का क्या है आगे, एब्सोल्यूट मोनार्की। दो टाइप के मोनार्की थे, उसमें एक जो है टाइप से एब्सोल्यूट मोनार्की। अब एब्सोल्यूट मोनार्की किसको कहते हैं जो समझिए, कहता है किंग और क्वीन होल्ड्स अनलिमिटेड पावर। देखिए, इसमें जो है अनलिमिटेड पावर रहता है, मतलब जो राजा होता है या जो रानी शासन करते हैं उनके पास अनलिमिटेड पावर होता है। कहने का मतलब इनमें जो है एक ही पर्सन का, मतलब उनका जो है जनरेशन चलते रहता है। जैसे नहीं होता है कि राजा का बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, मतलब इस तरह से इन लोग में चलते रहता है। किसमें? एब्सोल्यूट मोनार्की में। मतलब सारा पावर किंग और क्वीन के तो हाथ में रहता ही है, और जो होता है अनलिमिटेड पावर रहता है उनके पास। ठीक, वही है मोनार्क इज द गवर्नमेंट इटसेल्फ। वहां पे जो होता है गवर्नमेंट स्वयं बनता है, किसी को बनने नहीं देता है। ठीक, और बोलता है रूल जो करता है जनरली हेरेडिटरी। हेरेडिटरी का मतलब हम बता ही दिए, हेरेडिटरी उसको कहते हैं जिसमें होता है क्या कि उसी का खानदान यानी उसी का पीढ़ी हमेशा चलता रहेगा, कोई दूसरा नहीं आएगा। ठीक, वही है पास बाय बर्थ, है ना, कि राजा का बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा, इस तरह से चलते रहता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड है डिवाइन राइट थ्योरी। देखिए डिवाइन राइट थ्योरी क्या है, इसमें जो है मेनली ये बात बोलता है, इन लोग का मानना है एब्सोल्यूट मोनार्की में कि हम लोग को जो है गॉड के द्वारा भेजा गया है। मतलब हम लोग जो जन्म लिए हैं तो हम लोग को जो राजा को उपाधि जो भी मिला है तो हम लोग को भगवान के आशीर्वाद से दिया गया है। ठीक, तो वही यहाँ पे बोलते हैं, देखिए देयर अथॉरिटी केम डायरेक्टली फ्रॉम गॉड। ऐसा इन लोग का मानना है कि हम लोग को जो आज है सारा जो है भगवान के द्वारा है। मतलब शासन कर रहे हैं तो मतलब हम लोगों को जो है भगवान ने ही भेजा है शासन करने के लिए, ऐसा इन लोग को मानना है। ठीक, उसी को क्या बोला जाता है? डिवाइन राइट थ्योरी। ठीक, देखिए यहाँ पे तो क्या होता है, दे वर एंसरेबल ओनली टू गॉड नॉट द पीपल। मतलब ये लोगों को तुच्छ समझते हैं, ये अपना जवाब भी जो है एक खाली कहते हैं हम जवाब अपना देंगे तो सिर्फ भगवान को ही देंगे और किसी के लिए नहीं, मतलब वहाँ के लोगों के लिए ये नहीं बने, मतलब सिर्फ अपना सुनते हैं और किसी का वहाँ के लोगों का बात ये लोग नहीं सुनते हैं। ठीक, वही है यहाँ पे।
जैसे एग्जाम्पल देखिए सऊदी अरब का। सऊदी अरब एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे कैसा सिस्टम है, मोनार्की सिस्टम है। और मोनार्की में भी कौन भाई, द एब्सोल्यूट मोनार्की, यानी सारा पावर जो है एक व्यक्ति के हाथ में है, अनलिमिटेड पावर है। ठीक, अब आगे देखिएगा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब देखिए हम लोग का अगला है क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में वैसे मोनार्की सिस्टम होता है, वैसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलता है। मोनार्की रहता है लेकिन वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग भी चलता है, यानी वहाँ पे किंग और क्वीन भी रहते हैं, वो भी शासन करते हैं, लेकिन वहाँ रिप्रेजेंटेटिव लोगों का भी शासन होता है, यानी वहाँ पीएम भी होता है, यानी प्राइम मिनिस्टर भी होता है वहाँ पे। ठीक, तो वैसे चीज को, वैसे जगह को क्या बोला जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, वैसे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को। ठीक, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, किंग और क्वीन फॉर्मल हेड ऑफ स्टेट, रियल पावर लाइज विथ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, यानी जो राजा और रानी है शासन तो कर रहे हैं लेकिन वो फॉर्मल है, उनको उतना पावर नहीं है, छोटा मोटा काम के लिए पावर है उनको, जैसे मान लीजिए किसी को मेडल देना होगा, 26 जनवरी को परेड करवाना होगा, या फिर कहीं थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम देना होगा, उनके लिए ये होते हैं। लेकिन असली पावर किनके पास होते हैं, पीएम के पास होता है असली पावर, यानी वो रियल हेड बोल सकते हैं वहां पे। ठीक, जो लोगों के द्वारा चुना जाता है। ठीक, अब देखिए यहाँ डिवाइन राइट थ्योरी में ये लोग क्या बोलते हैं, मोनार्क परफॉर्म मोस्टली सेरेमोनियल फंक्शन, मतलब अभी हम बताएं कि मोनार्क जो होते हैं, जो राजा और रानी होते हैं, वो केवल सेरेमोनियल फंक्शन का काम करते हैं। सेरेमोनियल फंक्शन कहने का मतलब जैसे वही छोटे मोटे काम, जैसे मेडल देना, तुम्हारा परेड करवाना 26 जनवरी को, यही सब काम जो होता है, छोटा मोटा काम जो है, ये किनका काम रहता है, राजा और रानी का, यानी मोनार्क का काम रहता है। ठीक, दूसरा है गवर्नमेंट वर्क्स थ्रू पार्लियामेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, यानी वहाँ की जो सरकार है, कहाँ की कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में जो काम करेगी, पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग करेगी और प्राइम मिनिस्टर के अकॉर्डिंग करेगी, दो तरह है ना, यानी पार्लियामेंट और प्राइम मिनिस्टर के अकॉर्डिंग वहाँ की सरकार कोई भी काम करती है, क्योंकि क्यून और क्यून के पास ज्यादा पावर नहीं रहता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ऑपरेट इन प्रैक्टिस, वहां पे कैसा ज्यादातर होता है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का होता है। क्यों, क्योंकि हम अभी बताएं कि ज्यादा पावर जो वहां के पीएम के पास होता है। ठीक, जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का कौन है, यूनाइटेड किंगडम, यानी यूके, यूनाइटेड किंगडम जो है सबसे अच्छा एग्जांपल है, जहां पे जो है मोनार्की सिस्टम भी है और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, यानी वहां पे पीएम भी रहते हैं। ठीक, तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ठीक, जय हिंद।